Okay, standard 6, lesson number 4, the Vedic civilization, right? In this lecture, we will learn about 4.3. तो 4.3 यहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पे। ओके, सो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। फर्स्ट वी लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, पैसे के मामले में उस वक्त में उन लोग क्या करते थे। और सोशल लाइफ मतलब क्या, जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसको उस टाइम पे वो लोग कैसे गुजारते थे। आज का टाइम अलग है, उस वक्त का अलग था। तो उस वक्त में वैदिक सिविलाइजेशन के वक्त में कैसे होता था, राइट। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, एक काम जिसकी वजह से आपको आपका पेट भरता है, आपकी ज़िंदगी चलती है, राइट। तो वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर काफ़ी मेन वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, राइट। मैनी ऑक्सन वर योक टुगेदर टू प्लाउ द फील्ड्स। ऑक्सन मतलब क्या, बैल को यूज करते थे फील्ड्स को प्लाव करने के लिए, राइट। द प्लाव हैड आयरन प्लाव शेयर्स। आयरन मतलब लोहा, नीचे देखो आयरन का यहाँ पे उसको धार है ना, उसको करते थे यहाँ पे मिट्टी के अंदर, राइट। सो द प्लाव वर यूज्ड टू डू द एग्रीकल्चर, right? The Atharvaved considers insect, pest, and other animals that destroy crop and suggests certain remedies. आज भी उस टाइम पे भी जो फील्ड्स में जो भी अ, जो भी सब्जी या फिर जो भी फूड ग्रेन से जो उगता था, उसमें कीड़े या फिर कोई एक एनिमल है ना, बकरी खा लेगी या फिर कुछ इंसेक्ट्स है उसको फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसके लिए भी अलग से रेमेडी मतलब सोल्यूशन लिखा गया है इन द अथर्व वेदा, राइट, जो हमने वेद में भी पढ़ा था। ओके, सो द अथर्ववेद कंसिडर इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टन रेमेडीज मतलब क्या होता है, सोल्यूशन, ठीक है, राइट। काउ डंग वॉज यूज एज मैन्योर। काउ डंग यूज करते थे एज मैन्योर मतलब क्या होता है, खाद के रूप में काउ डंग, गोबर का यूज किया जाता था। नाउ नाउ वी विल टर्न टू एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर हो गया, कैसे करते थे उन एग्रीकल्चर वो हमने पढ़ा। नाउ वी विल लर्न अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, पशुपालन या फिर जानवरों को पालना। तो घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता, ये एनिमल्स को उस वक्त में पाला जाता था, राइट। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउस एंड डॉग्स हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस। काफ़ी स्पेशल इंपॉर्टेंस था उस वक्त में। काव और यूज एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। काव बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल था उस वक्त में, आज भी है, राइट। एंड उनको एक्सचेंज करने के लिए मदद करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल एक 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 पर्सन को कुछ खरीदना है, ऐसे कि उसको चावल खरीदना है और ये चावल इस आदमी के पास है, राइट। सो ये क्या करेगा, इसको गाय दे देगा और ये आदमी इसको चावल दे देगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। अभी हमको चावल खरीदना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैसे देते हैं, बट उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ करता था। सो दे यूज्ड टू एक्सचेंज काव in place of money. That is why cows were highly priced. गाउस बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, बिकॉज काव एक एक्सचेंज के रूप में कुछ चीज़ आपको लेना है, जैसे कि चावल है या फिर सब्जी है, तो एक्सचेंज करते थे। तो अभी देखो इसने इस चावल और ये सब सब्जी ले लिया, इसको काव दे दिया, राइट। पीपल टुक स्पेशल केयर टू एंश्योर दैट देयर काउस वुड नॉट बी स्टोलन। वो ट्राई करते थे कि काव, और काव की चोरी होती भी थी, राइट। तो वो स्पेशल केयर करते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर ही सोएंगे घर के बाहर ताकि कोई भी जानवर को चुरा ना ले, राइट। हॉर्सेस वर वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। हॉर्सेस का भी एक इम्पोर्टेंस था काव के अलावा, बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, वो बहुत तेज भागते, राइट। हॉर्सेस वर वैलिड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। और इसके लिए हॉर्सेस को क्या किया, उन्होंने पालना स्टार्ट किया। द वैदिक पीपल वर स्किल्ड इन टेमिंग द हॉर्सेस एंड हार्नेसिंग देम टू द चैरिट्स। उन्होंने घोड़ों को पालना सीख लिया और घोड़ों को या एक जगह से कोई और जगह पे लेके जाने के लिए हॉर्सेस का यूज़ करते थे, बिकॉज वो बहुत स्पीड में भागते थे।
और उन्होंने उनको चैरिट्स में भी उन्होंने उनको हार्नेस किया। मतलब क्या, चैरिट्स में भी उनको यूज़ करते थे। ये है चैरिट, और घोड़ों से ये उसको पुल किया जाता था, राइट। एट दैट टाइम चैरिट्स इन द वैदिक पीरियड हैड स्पोक्ड व्हील्स। स्पोक मतलब क्या होता है, ये जो व्हील है, ये व्हील के साइड में जो स्पोक है ना, इसको हम लोग स्पोक, ये जो स्ट्रेट है ना, साइकिल में भी होते हैं स्पोक, बोर्ड वो स्टील के होते हैं, ये लकड़े के हैं, राइट। तो इसको हम स्पोक बोलते हैं। तो स्पोक व्हील्स वर आर लाइटर देन द सॉलिड व्हील्स। पूरा भरा हुआ व्हील से अच्छा ऐसे स्पोक व्हील यूज करेंगे तो काफी लाइटर होगा। द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक व्हील चैरिट्स ऑफ द वैदिक पीरियड वर स्विफ्ट एंड स्पीडी। ये हल्के होते थे, इसके लिए हॉर्स उसको बहुत तेजी से आगे लेके जाते थे, राइट। सो चैरिट्स ऑफ स्पोक व्हील्स वर स्विफ्ट एंड स्पीडी, राइट। हॉर्स पावर, अभी उसमें से एक चीज़ मैं बताता हूँ। हॉर्स पावर जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ यूनिट, इंजन को, अगर आपको इंजन बेहतर है, इंजन अच्छा है, कोई भी मोटर कार का, वो अच्छा है, इस पे डिपेंड करता है उसके हॉर्स पावर से। अभी हॉर्स पावर मतलब क्या होता है, पहले देखो हॉर्स को यूज़ करते थे, अभी गाड़ी आ गई है, बट अभी भी इंजन्स का जो मेजरिंग पावर है उसको हम हॉर्स पावर में गिनते हैं, ठीक है, राइट। मतलब एक घोड़ा कितना खींच सकता है, तो वो एक यूनिट को हम लोग मानते हैं, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इंजन, एक हॉर्स पावर्स में हम लोग गिनते हैं, राइट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के साथ में दूसरे ऑक्यूपेशन भी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, राइट। इन दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेवरल अदर ऑक्यूपेशन हैड ऑल्सो फ्लरिश्ड, राइट। तो ये ऐसे ऑक्यूपेशन जैसे कि लोहारी करना, मतलब या फिर कारपेंटर है, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, राइट। तो ऐसे ऑक्यूपेशंस का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ, राइट, ओके। द वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम, बट कुछ और उसमें से ये जो अदर ऑक्यूपेशन में से क्या करते थे, दे फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। वो लोग क्या करते थे, एक इकट्ठा होते थे और एक ग्रुप बना लेते थे, और उस ग्रुप को हम लोग उस वक्त में क्या बोलते थे, उसको श्रेणीज या फिर गिल्ड्स, राइट। ये जो आर्टिसंस है, जो कुछ और काम करते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गया, या फिर ब्लैक स्मिथ हो गया, या फिर कॉबलर हो गया, मतलब जो चप्पल सीता है, राइट, या फिर ज्वेलर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक साथ आते थे, ग्रुप बनाते थे, जिसको हम लोग श्रेणीज या फिर गिल्ड्स बोलते थे, ठीक है। और उस ग्रुप का जो मेन पर्सन होता था उसको हम बोलते थे श्रेष्ठी। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी, ठीक है, राइट। सो हावेवर स्लोली द स्टेटस ऑफ द स्किल्ड आर्टिसन बिकेम सेकेंडरी, बट धीरे धीरे उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जो पर्सन ऐसे कुछ काम करता है उसको हम छोटा मानते हैं, ये बोलते हैं अरे ये बहुत छोटा काम कर रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता था, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द रिलीजियस फैक्टर, कि उस वक्त में रिलीजन या फिर उस वक्त में जो क्या बोलते हैं उसको, लोगों के बीच में जो बाइफिकेशन हुआ करता था कि तुम ये जाति के, तो वो कहाँ से आया, राइट। नाउ टुडे वी हैव डिफरेंट रिलीजन, हिंदू है ना, बुद्ध, सिख है, पारसी हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, राइट। बट एट दैट टाइम देयर वर वर्नास, और उस वक्त में 4 वर्ण थे, ठीक है। देयर वर 4 वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अभी ब्राह्मण कौन होते थे, ब्राह्मण दैट वाज दैट पर्सन हु यूज्ड टू डू यजनास, मतलब बहुत मतलब जो वेदों के ज्ञान रखते थे, जिन जो यजना का नॉलेज होता था। पहले पहले यजना काफ़ी सिंपल हुआ करता था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे ये जो धार्मिक जो कार्य थे, मतलब जो स्पिरिचुअल या फिर जो रिलीजियस जो एक्टिविटी था, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। इसके लिए ये कैटेगरी है जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, ये काफ़ी उनके बारे में जानते थे, राइट, और वो वही काम करते थे। इसलिए ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, राइट। नेक्स्ट, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो नॉर्मली लड़ने वाला काम करते थे, बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला काम, एनिमी से बचाने वाला काम करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्षत्रिय, राइट।
एंड थर्ड एंड द फोर्थ वन इज द वैश्य एंड द शूद्रा। ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो ऐसे काम करते थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे किसानी करना, फार्मर। दे वर फार्मर्स, दे यूज्ड टू मेक अर्दन पॉट्स, दे वर ब्लैक स्मिथ। तो जो छोटे मोटे बिजनेस करते थे उनको हमको क्या बोलते थे, वैश्य या फिर शूद्र। तो उस टाइम पे जो वरना डिसाइड होता था वो किस पे होता था डिसाइड, आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप ब्राह्मण वाला काम करते हैं जहाँ पे आप मंत्र यजना या फिर ऐसा वाला काम करते हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, राइट। अगर आप एनिमी से फाइट कर रहे हैं तो आप हो गए क्षत्रिय। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हो गए वैश्य या फिर शूद्र। बट धीरे धीरे ये बदल के बर्थ हो गया, बर्थ के ऊपर बेस्ड हो गया। मतलब अगर आप उस घर में जन्म लेते हैं तो आप उसी वर्ण के हो गए। मतलब जिस घर में ब्राह्मण, अगर एक बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। एक बच्चा जो अगर क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है तो वो भी क्षत्रिय हो जाएगा। बट पहले वैसे नहीं था। पहले काम के ऊपर वर्ण को डिसाइड किया जाता था, बट कुछ टाइम के बाद में बर्थ के ऊपर वर्ण का डिसीजन लिया आता था। तो इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से कास्ट सिस्टम हो गया कि अरे तुम ब्राह्मण जात का है या फिर तुम क्षत्रिय जात का है या फिर तुम शूद्र या फिर वैश्य जात का है। तो ये कास्ट सिस्टम ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर क्या हो गया, इनइक्वालिटी। दिस गिव राइज टू कास्ट, द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गया, राइट। नेक्स्ट, द स्टेजेस ऑफ लाइफ। सोशल लाइफ हुआ करता था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक लाइफ पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल लाइफ। इसके पहले हम लोग कैसे जीते थे, क्या काम करते थे, कैसे पैसे कमाते थे, या फिर कैसे मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोशल लाइफ, कि लोग कैसे जिया करते थे उस वक्त में, राइट। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, देयर वर 4 स्टेजेस। उस वक्त में कौन सी स्टेज हुआ करते थे, 4 स्टेज, जिसको हम लोग बोलते थे आश्रमा। तो देयर वर 4 आश्रमा या फिर 4 स्टेजेस। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन नोशन अबाउट लीडिंग एन आइडल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टेब्लिश। देयर वर 4 स्टेजेस और 4 आश्रम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 स्टेज थे, 4 आश्रम। First ashram was the brahmacharya ashram. Brahmacharya ashrama was the first ashram or the period of staying with the guru to learn from him. ये first आश्रम है जहाँ पे गुरु के साथ में रह के उनसे हम नॉलेज लेते थे, राइट। सेकेंड आश्रम वॉज द ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में सेकंड आश्रम वाज द गृहस्थ आश्रम, द नेक्स्ट स्टेज। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज टुवर्ड हिज फैमिली एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। इस स्टेज में वो पर्सन, फर्स्ट स्टेज क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पे वो अकेला रहता था गुरु के साथ में और पढ़ता था, राइट। सेकेंड स्टेज में वो शादी कर लेता है वाइफ के साथ में, जो सोसाइटी के अंदर जो काम होते वो करता है, फैमिली को संभालता है, सोसाइटी के अंदर सबके साथ में मिलकर रहता है। दैट इज अ सेकेंड स्टेज, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी बसाना, ठीक है, राइट। थर्ड इज द वनप्रस्थ आश्रम। वन मतलब क्या होता है, जंगल। तो यहाँ पे इस स्टेज में वो पर्सन अपने फैमिली के थोड़ा सा अलग होके एक नॉर्मल सी और अकेली जिंदगी जीते हैं, राइट। दैट इज नोन एज द वनप्रस्थ आश्रम, राइट। व्हेन अ मैन वाज एक्सपेक्ट टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड, जो नौ रोज की जो जिंदगी उससे अलग होके रिटायर होके टू द सॉलिटरी प्लेस, मतलब एक सॉलिटरी स्पेस, मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, एक सिंपल लाइफ जिएगा वो, राइट। दैट इज नोन एज द नेक्स्ट स्टेज, राइट, ओके, वनप्रस्थ आश्रम। एंड द फोर्थ स्टेज और जो सबसे लास्ट स्टेज था वो था संन्यास आश्रमा। यहाँ पे वो आदमी संन्यास ले लेता है, मतलब जो भी वो एक्टिविटी करता था वो अभी सब कुछ छोड़ रहा है, राइट। एट दिस स्टेज द कन्वोकेशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशन, सारे रिलेशंस को तोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है। लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट टू स्टे इन वन प्लेस। एक जगह पे ना होके ये जिंदगी क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये आंसर्स को ढूंढने वो निकल पड़ता है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द रिलीजियस आइडियाज, ओके, ओके, राइट, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।